ये वाली जब ऑर्डर आती है ना मेरे पास, तो ना कस्टमर के साथ मेरा कुछ अलग सा ही बातचीत हो जाता है। कस्टमर को कुछ कंफ्यूज हो जाती है मेरी बातों से, और उन्हें लगता है ना कि मैं उनसे केक की प्राइस शायद ज़्यादा ले रही हूँ। तो इसीलिए इस केक की कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो केक है ना, ये केक जिन कस्टमर के पास जाने वाली है वो मेरे से ही केक लेती है, बट उन्होंने कभी ना मेरे से हाफ पाउंड या फिर 1 पाउंड या फिर 2 पाउंड या फिर हाफ केजी का ऐसे कुछ केक्स नहीं लिए हैं। उन्होंने हमेशा ही मुझसे वेंटो केक या फिर मिनी केक्स लिए हैं। तो ये पहली बार उन्होंने अपने हस्बैंड और बेटी का बर्थडे में ये केक मेरे से लिए थे। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे 1 केजी चॉकलेट केक बना कर दोगे, आप कितना लोगे? तो मैंने उन्हें प्राइस बताया कि 1 केजी चॉकलेट केक का क्या प्राइस पड़ेगा। तो उन्होंने किसी और से जाना था कि उन्हें 1 केजी चॉकलेट केक 550 में मिलने वाली है। तो उन्होंने मुझे कहा कि काजल, आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो केक का प्राइस, आप ठीक से बोलो। तो मैंने कहा कि मैं आपकी बात को कुछ समझी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी से पूछा है, वहाँ पर बोला जा रहा है कि आप 550 में मुझे 1 केजी का केक मिल रहा है। तो मैं तो सबसे पहली बात सुन के एकदम से शॉक हो गई थी कि 550 में 1 केजी का केक कौन दे सकता है। और हालांकि अभी, क्योंकि अभी तो केक का के साथ साथ चॉकलेट का प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि कोई भी हाफ केजी का ही केक देने मांगे तो ही वो 550 में बहुत अच्छा डेकोरेशन वाला नहीं होता है, सिंपल सोवर में होता है। तो कैसे 1 केजी का केक वो 550 में सेल कर रही है। बट वो मुझे कह रही है कि नहीं, वो 550 ही बोल रही है, वो भी 1 केजी का केक। तो मैंने उन्हें ना बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से बताया कि केक की क्या प्राइसिंग पड़ रही है, चॉकलेट की क्या प्राइसिंग अभी आ रही है। तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि 1 केजी केक कोई आपको 550 में सेल करे। सबसे पहले तो वो मुझसे ना एक फॉन्डेंट केक के बारे में डिस्कस कर रही थी कि उन्हें वो लेना था जिसमें पापा और बेटी दोनों का ही थीम था। तो मैंने उन्हें सबसे पहले तो समझाया कि देखिए, ये फॉन्डेंट्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, आप इसे खा नहीं सकते हो एकदम अच्छे तरीके से, आपको इसे बाद में फेंक देना ही पड़ता है। क्योंकि वो मेरी कस्टमर है और मुझे पता है कि उनका टेस्ट क्या है। हालांकि वो मुझसे छोटा ही केक लेती है, बट मुझे पता है कि उन्हें चाहिए क्या। इसीलिए मैंने उन्हें पहले ही क्लियर कर दिया कि फॉन्डेंट केक के प्राइस थोड़ा हाई होते हैं, मैं आपको बना कर तो दे दूँगी, बट आपको प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। पर उन्हें उतनी प्राइसिंग में नहीं चाहिए था। तो मैंने सबसे पहले तो उन्हें फॉन्डेंट केक के बारे में क्लियर किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे चॉकलेट केक चाहिए। तो जब चॉकलेट केक की प्राइस मैंने बताई तो उन्हें बहुत ज़्यादा हाई लगी। उन्होंने जब दूसरी जगह पे पूछा था तो वहाँ पर पता चला कि उन्हें कि 1 केजी का केक 550 में मिल रहा है। तो जब उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, मैंने उन्हें बहुत समझाया। उसके बाद मैंने कहा कि दीदी कोई बात नहीं, आप एक बार ना उनका केक ट्राई करके देखो कि वो 550 में क्या सेल कर रही है आपको। उन्होंने मुझे कम से कम ना 15 से 20 मिनट बाद मुझे उन्होंने मैसेज भेजा कि काजल, सॉरी, आप कुछ समझ मतलब सोचना मत। एक्चुअली क्या हुआ, बात ये हुआ था कि उनकी एक रिलेटिव है, जो कि उनकी भाभी या फिर चाची ऐसी कुछ लगती हैं, जो केक सेल करती है। तो कभी भी वो उनसे केक लेती है ना, तो वो उसके बदले में उनसे पैसा नहीं लेती है। यही होता है, अगर हमारे रिलेटिव हमसे केक लेते हैं तो हम उनसे पैसा नहीं ले सकते, ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए वो मुझसे केक लेती है और उनको मेरा केक का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो उन्होंने उनसे प्राइस पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि 1 केजी का केक मैं तुम्हें बना दूंगी 550 में। तो जब उन्होंने कहा कि कोई और मुझे बोल रहा है कि केक का प्राइस 1 केजी का 550 हो ही नहीं सकता है, तो वैसे क्यों बोल रही है, तब उनकी जो रिलेटिव है वो उनसे कह रही है, आप ले रहे हो इसीलिए मैं इसे 550 में बना दूंगी, इसमें तो हमारे मेकिंग चार्जेस भी नहीं आते हैं। बट आपको जो उन्होंने जो केक का बारे में बताया है, प्राइसिंग जिन्होंने भी बताया है ना, वो ये बिल्कुल सही बोली है। 1 केजी का केक का इतना ही प्राइस आता है, 550 में कोई भी आपको चॉकलेट केक नहीं बना के देख सकता है, वो भी
1 केजी का। तो आप मेरी रिलेटिव हो इसीलिए मैं आपको दे रही थी, लेकिन जो सेल करती है वो लोग ऐसे ही प्राइस में सेल करती है। मैं भी अगर किसी और कस्टमर को सेल करूँगी तो मैं ऐसे ही प्राइस में सेल करूँगी। तो ये बात सुनने के बाद ना उन्हें विश्वास हुआ कि मैं जो उन्हें समझाना चाहती थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे सॉरी भी कहा और कहा कि आप कुछ सोचना मत। तो मैंने कहा कोई नहीं, होता है मिस्टेक। तो बात यही है कि हम ना कभी भी कोई कस्टमर से, हम जो होम बेकर्स होते हैं, कभी भी कोई कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि कितने से कितने कम में हम आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं। तो इस बात को आपको भी मानना होगा। उसके बाद उन्होंने चॉकलेट केक को कैंसिल किया। उन्होंने ये रसमलाई थीम की केक हमसे ली थी और उन्होंने ना इस केक का बहुत अच्छा तारीफ़ किया। और आप सबको कैसा लगा आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा।